हेलो, हाय, नमस्कार। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील बिश्नोई और आज हम बात करेंगे भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के बारे में। आप सब लोगों ने आज न्यूज़पेपर में देखा होगा कि जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की नोटिफिकेशन लॉ मिनिस्ट्री यानी विधि मंत्रालय ने जारी कर दी है। तो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन है, उनका कैरियर किस प्रकार रहा है, वो कब शपथ लेंगे और कहां शपथ लेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और आगे इसे शेयर भी करें। सबसे पहले जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इनका संक्षिप्त परिचय यह है कि 14 मई 1960 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता न्यायमूर्ति देशराज खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। 1983 में इन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन या नॉमिनेशन करवाया। पढ़ाई कहां से की इन्होंने? दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय के कैंपस लॉ सेंटर से इन्होंने LLB की डिग्री ली। तो कौन तीन चीजें क्या है? 1960 में जन्म हुआ, इनके पिता भी न्यायाधीश रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के, और 1983 में इन्होंने दिल्ली बार काउंसिल में एज ए एडवोकेट नॉमिनेशन करवाया और इन्होंने लॉ की पढ़ाई की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट में एज ए जस्टिस, हाईकोर्ट में जज के रूप में इनका कैरियर किस तरीके से रहा, तो देख लेते हैं। 2005 में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एडिशनल जज के रूप में इनको एलिवेट किया गया, इनको नियुक्ति दी गई और 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए। क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को जब हाईकोर्ट का जज बनाया जाता है तो ये देखने के लिए कि क्या वो वाकई हाईकोर्ट के जज के रूप में लंबे समय तक काम करने के लिए उपयुक्त है नहीं है, तो उनको 2 साल तक एडिशनल जज या अतिरिक्त जज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जाती है। 2 साल से पहले भी कभी कभार किसी जज के कार्यकाल को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए उसको स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। तो 2005 में ये एडिशनल जज नियुक्त हुए और 2006 में इनको परमानेंट जज बना दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट का। फिर इन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में विभिन्न दायित्व संभाले। दिल्ली जुडिशियल अकेडमी, दिल्ली न्यायिक अकादमी, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीडिएशन सेंटर्स के अध्यक्ष या प्रभारी न्यायाधीश, जज इंचार्ज या फिर चेयरमैन का पद भी इन्होंने संभाला। आगे सर्वोच्च न्यायालय में इनकी जज के रूप में नियुक्ति कब हुई? 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको पदोन्नत किया गया, एलिवेट किया गया। अब एक खास बात यह है, जनरली कोई व्यक्ति जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश होता है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज तब बनाया जाता है या वो सीनियरिटी में बहुत हाई हो या फिर वो किस 1 या 2 उच्च न्यायालयों का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। लेकिन जब जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था तो वो बहुत कम ऐसे जजेस में से एक थे जिन्होंने कभी किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया। ठीक है, तो उन्होंने भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम नहीं किया। ये दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इनकी वरिष्ठता और इनकी योग्यता के आधार पे सीधा इनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्ति दी गई। अब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद संभाला। वे वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। अब ये जो 2 दायित्व हैं जस्टिस संजीव खन्ना के पास हैं, लीगल सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करती है और इन दोनों के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। ये परंपरा होती है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो व्यक्ति इन दोनों संस्थाओं के चेयरमैन के रूप में या प्रभारी के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात कि ये जो 2 संस्थाएं बनी है ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत बनी है? कानूनी सेवा अधिनियम 1987, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987। इसमें भारत में लीगल एड यानी निःशुल्क न्यायिक सहायता के लिए जो ये प्रावधान किया गया है, जो ये कानून बनाया गया,
इसके अंतर्गत ये दो संस्थाओं की स्थापना हुई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में होती है वैसे हाई कोर्ट में भी होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होती है। जैसे हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, तो वहां के जो जज होते हैं वो इनके चेयरमैन या फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है। जो आउटगोइंग सीजीआई है, आउटगोइंग का मतलब जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है और 10 आगे आने वाली 10 तारीख या 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, वो है डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़। इन्होंने अगले सीजीआई के रूप में राष्ट्रपति के समक्ष अपना नाम, इनका नाम प्रस्तावित किया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये कहा कि मेरे जो नेक्स्ट इन सीनियरिटी है जस्टिस संजीव खन्ना, उनको भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी जाए। राष्ट्रपति ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद भारत के विधि मंत्रालय ने जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना कल जारी की, जिसके बारे में आप लोगों ने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। फिर भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भारत के कानून मंत्रालय ने भारत के अगले सीजे मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया, नोटिफाई किया। अब महत्वपूर्ण चीज जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, ये नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई? अनुच्छेद 124। इस अनुच्छेद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट या भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ कब लेंगे और इनको कहां शपथ दिलाई जाएगी, कितना इनका कार्यकाल होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप, अब राष्ट्रपति भवन में 2 हॉल हुआ करते थे, अशोक हॉल और दरबार हॉल, उनका नाम चेंज कर दिया है। दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम कर दिया अशोक मंडप। तो पहले जिसे दरबार हॉल के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में जिसको गणतंत्र मंडप के नाम से जानते हैं, उस मंडप में राष्ट्रपति जी जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में या 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 11 नवंबर को शपथ दिलाएंगे। वे 13 मई 2025 को मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होंगे, यानी इनका लगभग 6 से 7 महीने का इनका कार्यकाल होगा और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उन सभी की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीशों या न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती है। वो मृत्यु पर्यंत जज रहते हैं, जब तक उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो काम करने में सक्षम हो, तब तक वो काम करते हैं। जबकि भारत में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के में काम कर रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष और हाईकोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष। ठीक है, तो ये हमने आज की इस क्लास में ये देखा कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का अधिसूचना जारी की गई है, किस व्यक्ति या किस जज को नियुक्त किया गया है और उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, सेवानिवृत्ति आयु क्या है। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो 50वें भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, आगे शेयर करें और आगे हमें किस विषय पर वीडियो बनानी चाहिए उसके लिए भी आप अपने सुझाव के रूप में जो भी प्रतिक्रिया है वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।